वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर लेक्चर सीरीज़ का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम सेपरेबल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमारे पास रह गया था। पॉइंट ये है कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड आउट करने जाएं तो आपको एक चीज़ जो है वो हमेशा ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा रेडिकल्स या फ्रैक्शंस की फॉर्म से फ्री होनी चाहिए। उसमें कोई भी रेडिकल साइन या फ्रैक्शन जो है वो उसकी पावर फ्रैक्शन में ना हो। अगर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल साइन इन्वॉल्व है या पावर जो है वो फ्रैक्शंस में है तो उसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके फिर इक्वेशन की डिग्री बता सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2 इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर क्या है कि एक साइड पे हमें यहाँ पर जो फ्रैक्शन पावर है वो फ्रैक्शन में है 3/2। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन को डायरेक्टली देखकर नहीं बता सकते कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है या डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स, ये हाईएस्ट ऑर्डर है तो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो इक्वेशन की डिग्री 1 नहीं होगी। उससे पहले हमें जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसे ख़त्म करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब फ्रैक्शनल पावर जो है इसे एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर होल पावर 3 इक्वल टू, इस साइड पे भी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब जो है यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर है और इसकी एक्सपोनेंट क्या है, इसका एक्सपोनेंट है 2। तो इस तरह से इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि जो भी वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए रेडिकल और फ्रैक्शन से। तो फिर उसे सिंप्लीफाई करने के बाद फिर उसकी जो है वो डिग्री हम बता सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, सेपरेबल इक्वेशंस को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सेपरेबल इक्वेशंस क्या हैं। एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या है कि एक्स का फंक्शन है, जी ऑफ वाई वाई का फंक्शन है और ये एक्स का डिफरेंशियल है, प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई एंड इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन हो इसे हम कहते हैं सेपरेबल इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। इजीली वेरिएबल्स को यहाँ पर सेपरेट किया जा सकता है। तो सेपरेबल वेरिएबल्स के साथ जो भी इक्वेशन होती है उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेपरेबल, डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेपरेबल वेरिएबल्स। सेपरेबल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सेपरेबल इक्वेशंस को सॉल्व करने का सिंपल मेथड ये है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करें। एक तरह के वेरिएबल्स हैं, वाई वाले वेरिएबल्स हैं, उनको एक साइड पे कर लें और एक्स वाले वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लें। यानी कि फंक्शंस को, वेरिएबल्स को, डिफरेंशियल्स को सेपरेट करने के बाद हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास है एक डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेबल मेथड के साथ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जो भी वाई वाले वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे और एक्स वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको दूसरी साइड पे कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी वाई प्लस वाई स्क्वेयर साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इस तरह भी कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर साइन एक्स को दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस वाई स्क्वेयर साइन एक्स हो जाएगा।
और इस तरह कर लें कि डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हो जाएगा। डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब हमने क्या किया है कि इस टर्म को यहाँ पर, अब y वाली जो टर्म है, अब हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ डी वाई है, तो इसको एक साइड पे रखा और जो दूसरी टर्म है उसे हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब y को, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है y का, इसको सेपरेट कर लें और यहाँ पे सिर्फ x वाले वेरिएबल्स रह जाएंगे। तो डी वाई ओवर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो अब देखिए कि यहाँ पर वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इंटीग्रेट करें दोनों साइड पर। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स dy ओवर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने चेक करना है कि ये इक्वेशन किस टाइप की है। अगर हमें नज़र आ रहा हो कि इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट हम कर सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, वाई वाले वेरिएबल्स को एक साइड पर और एक्स वाले वेरिएबल्स को दूसरी साइड पर। और नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है कि इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमने दोनों साइड पर इसका इंटीग्रल लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई ओवर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर किस तरह से इंटीग्रेट होगा, वाई रेज टू पावर माइनस टू डी वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो हमें पता है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो रूल है वो क्या है, n+1 ओवर n+1। तो वाई रेज टू पावर माइनस टू किस तरह से इंटीग्रेट होगा, वाई रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन इक्वल टू, इस साइड पर अगर हम देखें माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स, माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस, अब क्या है कि जब भी हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल हो, यानी कि जब हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स ना दी गई हो, तो हमें इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं c, तो ये हो जाएगा -1 ओवर y इक्वल टू कॉस x प्लस c, या हम लिख सकते हैं -1 ओवर y माइनस कॉज ऑफ x इक्वल टू c। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 ओवर y प्लस कॉज ऑफ x इक्वल टू माइनस c। इसको हम लिख सकते हैं c डैश, वेयर c डैश इज इक्वल टू माइनस c, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट ही है, माइनस c एक कांस्टेंट है तो c डैश भी एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब हमें सेपरेटिंग वेरिएबल्स के साथ नहीं दी हुई, हमें इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि सेपरेबल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, फिर हम इसको जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अगर हम इस साइड पे देखें तो हमें इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि वेरिएबल्स जो हैं, एक तरह के वेरिएबल्स वो सेपरेट हो जाएं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो फैक्टर है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम x कॉमन लें तो दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को, और दूसरे जो दो फैक्टर हैं x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से अगर हम कॉमन लें x, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से जो दो फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं वो कौन से हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, ये फैक्टर y में है और ये फैक्टर
एक्स में है। तो अगर हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हम y वाला जो फैक्टर है उसको इधर लेके आ सकते हैं और इस तरह से x वाला फैक्टर यहाँ पे डी वाई जो डी एक्स है वो डिवाइड हो रहा है इधर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको 1 + y² को इस साइड पे डिवाइड कर दें। डी वाई ओवर 1 + y² इक्वल टू 1 + x इंटू डी ऑफ x। तो देखिए कि अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं। अब हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करें डी वाई ओवर 1 + y² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x डी एक्स। तो सिंपल इंटीग्रेशन है। यहाँ पर हमारे पास जो 1/1 + y² है ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स y का। तो 1/1 + y² की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y हो जाएगी। यानी कि इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, tan इनवर्स y इक्वल टू, और यहाँ पे अब देखिए कि ये हमारे पास सम में है 1 + x, यानी कि 2 टर्म्स हैं। तो अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन साइन जो है वो अलग अलग करना पड़ेगा। 1 dx + x dx। तो 1 dx मतलब x⁻⁴, तो 0 + 1 x⁻⁴ 0 + 1 ओवर 0 + 1 इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगी, x⁻1 + 1 2 x² ओवर 2, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x प्लस, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x² ओवर 2। तो जब हम इंटीग्रेट कर चुके तो तब हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड करना है। कांस्टेंट सी हमने, तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लें। tan इनवर्स y माइनस x ओवर 2 इक्वल टू c। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 2 tan इनवर्स y माइनस x² इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2c। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।